एल्डोल कंडेंसेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। तो देखो, एल्डोल कंडेंसेशन होती है एल्डिहाइड्स के अंदर। एल्डिहाइड्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। जिन एल्डिहाइड्स के अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट प्रेजेंट हो, उनके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन होगी टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और क्या बनेगा हमारे पास? बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी कि एल्डोल। एल्डोल मतलब कि एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। अब देखते हैं एक बार इसको रिएक्शन में कि कैसे बनता है। देखो, हमारे पास इथेनॉल है। इथेनॉल की रिएक्शन जब आप कराते हैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, यहाँ से जो है अल्फा पोजीशन इसकी ये होगी, क्योंकि देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, CHO आपका फंक्शनल ग्रुप है और CH3 जो है पहला कार्बन जो है वो ही अल्फा कार्बन होता है, इसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ से आपका एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव आउट हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन रिमूव आउट होगा तो इनोलेट आयन बनेगा। वो इनोलेट आयन जाके रिएक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वो इस तरीके से कुछ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जो है प्रोडक्ट बना लेगा। अब आपको यहाँ पे देखने की जरूरत ये है, जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है ये है एल्डोल। अब ये फर्दर जाता है किसमें? डिहाइड्रेशन में, यानी कि इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, पानी निकलता है। अब पानी कैसे निकलेगा? यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से आपका इस कार्बन से जो एडजेकेंट कार्बन है उससे आपका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्या बनेगा आपका? ब्यूट-टू-इनल। ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। तो ये याद रखना है आपको, इसके अंदर 2 चीजें बनती हैं, एक तो एल्डोल, और एल्डोल फर्दर डिहाइड्रेशन में जाता है टू फॉर्म एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पूछा जाता है। अगर इथेनॉल प्लस में प्रोपनॉल, ये अगर दोनों रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH तो क्या होगा? देखो, यहाँ 4 प्रोबेबिलिटी है। पहला, जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है वो दूसरे इथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि एक प्रोपनॉल का मॉलिक्यूल दूसरे प्रोपनॉल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है। तीसरी प्रोबेबिलिटी है कि इथेनॉल का मॉलिक्यूल प्रोपनॉल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे, और चौथी कि प्रोपनॉल का मॉलिक्यूल इथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे। अब जो पहली 2 केसेस हैं ये सेल्फ केसेस है, ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है, क्योंकि यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, इथेनॉल इथेनॉल, प्रोपनॉल प्रोपनॉल। लेकिन दूसरा वाला क्रॉस है, क्योंकि एक इथेनॉल है एक प्रोपनॉल है, या फिर एक प्रोपनॉल है दूसरा इथेनॉल है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमें एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। मैं उसके लिए सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, पहले वाले में से ऑक्सीजन निकालना है और अल्फा कार्बन से आपको 2 हाइड्रोजन निकालने हैं। देखो, अल्फा कार्बन को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, सो इसके पास वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन होगा। अब इस अल्फा कार्बन से आपको 2 हाइड्रोजन निकालने हैं, तो यहाँ से आपको 2 हाइड्रोजन निकालने हैं और यहाँ से आपको ऑक्सीजन निकालना है, और इस कार्बन को बॉन्ड बना देना है इसके साथ, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या बनेगा? ब्यूट-टू-इनल, क्योंकि यहाँ से आपने ऑक्सीजन निकाला है और यहाँ से आपने 2 हाइड्रोजन निकाले हैं, यानी कि पानी निकाला है टोटल। तो आपके पास बनेगा ब्यूट-टू-इनल। अब नीचे वाला केस देखते हैं। नीचे वाले केस में आपको यहाँ से ऑक्सीजन निकालना है। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये है तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होंगे, क्योंकि अल्फा कार्बन ये है इसके एडजेकेंट वाला। तो आपको 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकालने हैं। यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं और पीछे वाले से, यानी कि यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ से नहीं निकालना आपको, आपको यहीं से निकालने हैं और आपको ये जोड़ना है, और उसके बाद इस तरीके से आपका ये बन जाएगा एक दूसरा एल्डोल प्रोडक्ट। अब इसका नाम क्या होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका नाम क्या होगा। अब हम क्रॉस एल्डोल देखते हैं। क्रॉस एल्डोल के केस में अब आपको सेम यही चीज करनी है। ऑक्सीजन आपको यहाँ से निकालना है और अल्फा पोजीशन से यहाँ से आपको 2 हाइड्रोजन निकालने हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे और इस कार्बन को आपको अटैच कराना है इसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ। तो इस तरीके से आपका क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा और उसका नाम होगा 2-मिथाइल ब्यूट-टू-इनल। सेम ऐसा ही यहाँ पे करेंगे। आपको प्रोपनॉल के मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन निकालना है और यहाँ पे अल्फा पोजीशन से 2 हाइड्रोजन निकालने हैं और इसके बीच इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना देना है।
तो इस तरीके से आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट वो बनेगा पेंटोइनल। ये चारों जो प्रोडक्ट है ये आपके फाइनल प्रोडक्ट होंगे। 2 सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट होंगे और 2 क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होंगे।